नमस्कार, आप देख रहे हैं NN News 24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। हरदोई में रामकथा की आड़ में सत्ता की हनक जमकर देखने को मिली। हरदोई में उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी के निजी विद्यालय में आयोजित हुई रामकथा में आम जन से ज्यादा भाजपा के मंत्री और नेता श्रोता बने। एक ही पंडाल के नीचे जमा हुई पूरी विधानसभा मंडली। विधानसभा अध्यक्ष सहित 11 मंत्रियों ने बीते बुधवार को हाजिरी लगाई। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा 15 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की गई रामकथा में प्रतिदिन 2 से 4 मंत्रियों का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन 19 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष समेत 9 मंत्रियों कर भागीदारी से सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। 9 मंत्रियों की भागीदारी से सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। मिनी विधानसभा बनी रामकथा के पंडाल में आम जन से ज्यादा भाजपा के मंत्री, सांसद और विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। विपक्ष ने निशाना साधते हुए भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हरदोई जिले में सवायजपुर इलाके के लोग इस दरमियान बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं और 5 नदियों से घिरा क्षेत्र जमींदोज हो गया है और लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन आने वाले मंत्रियों में से किसी ने भी सुध नहीं ली है। रामकथा को सुनने हाल ही में आए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने समीक्षा बैठक तो की, लेकिन उस समीक्षा बैठक ने विकास भवन सभागार को सत्संग हॉल में बदल दिया। वहीं मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बाढ़ जैसी कोई समस्या नहीं है, 22 परिवार प्रभावित हुए थे, उनकी व्यवस्था कर दी गई है। बाद में उन्होंने रामकथा के तमाम फायदे भी मीडिया के माध्यम से लोगों को समझाए। इस पर जिले के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष आशीष सिंह कहते हैं कि रामकथा सुनना अच्छी बात है, रामकथा सभी के जीवन का उद्धार करती है, लेकिन मंत्री की रामकथा गरीब जनता और फरियादियों की सबसे बड़ी व्यथा बनी हुई है, क्योंकि रामकथा सुनने आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा में दिन भर जिले का प्रशासन तैनात रहता है और अफसर बीते कई दिनों से दूर दराज से आने वाले फरियादियों की फरियाद नहीं सुन पा रहे हैं। उन्होंने इस रामकथा को पूरी तरह से सियासी रामकथा करार दिया। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने भी आए मंत्रियों की जानकारी से अवगत कराया। कहीं ना कहीं कटान हरदोई में भी हुआ है सर, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? कोई उसका प्रभाव नहीं है। हरदोई में लगभग 22 घर प्रभावित हुए थे, उन सब की व्यवस्था कर दी गई और हम समझते हैं इस समय किसी प्रकार का कोई बाढ़ यहाँ पर नहीं। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर? आदरणीय प्रेम भूषण जी की कथा सुनने के लिए विशेष रूप से आए थे। हमने पहले अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और आज उसके बाद यहाँ पर कथा का श्रवण किया। जितनी देर कथा सुनते हैं उतनी देर दूसरों की बुराई, चुगली, अहंकार, ईर्ष्या। तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी नगेटा रोड जो गड्ढा युक्त है, ऐसी तमाम सड़कें जो गड्ढा युक्त हैं, जो जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, थानों चौकियों में जो सुनवाई नहीं हो रही, कम से कम इन सड़कों से एक बार निकल के जाएं और कथा सुने तो उन्हें हमारी व्यथा का अंदाजा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत हो रही है। कथा सुनने के लिए सभी लोग आइए, कभी कभी आइए, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल आ जाए, पूरी सरकार आ जाए और इससे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जन सुनवाइयां नहीं हो पा रही। सुबह जनता दरबार लगता है, कोई अधिकारी जिम्मेदार बैठता नहीं लोगों की सुनने वाले, अधिकारी अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। सारा पुलिस का प्रशासन उनके पीछे पायलटिंग कर रहा है, थाने में फरियाद की सुनने वाला फरियादी कोई नहीं। आपने स्वयं बताया है कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी के यहाँ जो है रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मंत्रीगण इनवाइटेड हैं और उसी क्रम में उनका आना हो रहा है। प्रतिदिन 2, 3 और 4 मंत्रीगण का आगमन हुआ है। ये रामकथा 15 तारीख से शुरू होकर के 21 तारीख को समाप्त हो रही है और जिसमें कल जो है लगभग 9 माननीय गण आए थे, जिसमें माननीय सतीश महाना जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी थे वो भी आए थे और इसके अतिरिक्त श्री सुरेश खन्ना जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं, साथ ही साथ श्री अजित पाल सिंह, श्रीमती विजय गौतम और श्री विजय शंकर, श्री दया शंकर मिश्र दयालु जी। इस प्रकार से बहुत सारे मंत्री, वन मंत्री जी आए थे या कारागार मंत्री आए थे। कल 9 माननीय मंत्रीगणों का आगमन हुआ था। साथ ही साथ जो भी जिले के माननीय लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रोटोकॉल के तहत आ भी रहे हैं और